अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ औरंगज़े है और एएमएस एक्सपर्ट्स के नेक्स्ट वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की दूसरी क्लास लेंगे। पहले क्लास में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे काम करता है, चैट जीपीटी कैसे काम करता है, उस पे साइन अप करने का तरीका मैंने आपको सिखाया और बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के साथ-साथ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की कुछ एग्ज़ाम्पल्स प्रॉम्प्ट्स मैंने आपको दी थी। और हमने रिज़ल्ट में डिफ़रेंस भी देखा था कि कितना बड़ा डिफ़रेंस आता है। आप जब एडवांस प्रॉम्प्ट देते हैं और बेसिक प्रॉम्प्ट देते हैं तो कितना डिफरेंस आता है। आज हम दूसरी वीडियो में ये सीखेंगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज करके आप अपने एडवांस प्रॉम्प्ट का यूज करके डिजिटल मार्केटिंग में कैसे हेल्प ले सकते हैं। तो आइए स्क्रीन की तरफ। अगर आपने पहला लेक्चर मिस किया है तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं। चले हम चैट जीपीटी की तरफ जाते हैं और अपने लेक्चर की स्टार्ट लेते हैं। तो हम आ गए हैं चैट जीपीटी पे। आज मैं आपको इंशाल्लाह 10 ऐसे प्रॉम्प्ट्स दूंगा जो आपको डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में प्रो बना देगा। कुछ हम यहाँ पे ट्राई करेंगे और कुछ मैं आपको एज आ होमवर्क दे दूँगा। आप ख़ुद वो ट्राई कर सकते हैं और ख़ुद ही आप उससे रिज़ल्ट जनरेट कर सकते हैं कि वो आपको कैसे रिज़ल्ट देगा। तो सबसे पहले हम प्रॉम्प्ट नंबर 1 की तरफ जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया कैंपेन्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम एग्ज़ाम्पल नंबर 1 सोशल मीडिया कैंपेन जो है वो क्रिएट करते हैं। तो इसी प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। आप इसको रीड भी कर सकते हैं। यू आर एन एक्सपीरियंस्ड डिजिटल मार्केटर हु स्पेशलाइज इन सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। योर टास्क इज़ टू डेवलप अ सोशल मीडिया एड कैंपेन फॉर न्यू लाइन ऑफ एथलेटिक शूज़ टारगेटिंग यंग एडल्ट्स। यहाँ हमने उसको टारगेट ऑडियंस भी दे दिया है कि आपके टारगेट ऑडियंस क्या है। हमने इसको ये टास्क दिया है और पहले हमने इसको रोल दिया है कि आप क्या हैं। आप एक एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटर हैं। तो जाते हैं हम इसको और देखते हैं कि चैट जीपीटी हमें क्या कैंपेन क्रिएट करके देगा। इससे पहले कि मैं इसको एक बार कॉपी करता हूँ, इससे पहले हम चैट जीपीटी से नॉर्मली ही एक न्यू चैट ओपन करते हैं और इसमें हम इससे पूछते हैं कि हमें एक एड कैंपेन क्रिएट कर दे। सोशल मीडिया एड कैंपेन, सोशल मीडिया एड कैंपेन, कैंपेन फॉर एथलेटिक शूज़। ठीक है, इसके बारे में हम ये करते हैं कि हम एक कैंपेन क्रिएट करके दे। देखते हैं कि ये कैसे कैंपेन क्रिएट करके देता है। चले हम ये भी प्रोवाइड कर देते हैं कि फॉर एडल्ट्स। तो ये एक नॉर्मली हमें इस तरह का ये कैंपेन क्रिएट करके दे रहे हैं कि आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस और वो सारी डिटेल हमें बता रहे हैं। चूँकि चैट जीपीटी ऑलरेडी एक बहुत ही पावरफुल टूल है, तो आप इससे ये कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं नॉर्मली भी। लेकिन एडवांस प्रॉम्प्ट का ये बेनिफिट होगा कि ये आपको वो करके देगा। अब हम एडवांस प्रॉम्प्ट की तरफ जाते हैं, देखते हैं। देखें, ये कह रहे हैं यस आई एम रेडी टू बिगिन टू स्टार्ट, कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड मी विद मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट ऑडियंस फॉर दिस कैंपेन स्पेसिफिकली। आई वुड लव टू नो what is the age range of the target audience, what are the interests and behavior of the target audience, what social media platforms do they use the most, what is the budget for this campaign, who are the competitors in the market and what are their marketing strategies। अब देखिए completely आपसे वो एक एक चीज़ मांग रहा है कि हमें एक एक चीज़ प्रोवाइड करके दे ताकि मैं आपको ये कंप्लीट जो मार्केटिंग कैंपेन है ये आपको मैं क्रिएट करके दूँ। अगर हम ऊपर कहें तो वो हमें कह रहे हैं कि आप ये चीज़ें आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस, पर कह रहे हैं कि चूज़ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और क्रिएट अ कैची स्लोगन और इस तरह डेवलप अ क्रिएटिव कॉन्सेप्ट। तो इस तरह का वो कह रहे हैं। लेकिन अभी हमसे पूछ रहा है, एक एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये चीज़ें हमें क्लियर करके दे ताकि मैं आपको आपके पर्सनलाइज या कस्टमाइज़
कंपेन आपको क्रिएट करके दूं। तो सबसे पहले हम इसको एज रेंज बता देते हैं कि हमारा एज रेंज जो है वो है 18 to 30। हम 18 से 30 के बीच में बना रहे हैं, ये हमारा एज रेंज हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर क्या है, वो जो है एथलीट्स हैं। और नेक्स्ट हमारा जो है कौन सा सोशल मीडिया, तो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए वो करेंगे। नेक्स्ट हमारा बजट जो है वो $1000 है। फॉर एग्ज़ाम्पल $1000 है हमारा बजट, तो मैं $1000 दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि कंपटीटर्स मार्केट में और इनके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या है, ये हम इन पे ही छोड़ देते हैं, ये हम इसको नहीं कहते क्योंकि कंपटीटर्स हमारा बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे नाइकी हो गया और इस तरह एडिडास वगैरह हो गया, तो वो हम इसको देते ही नहीं है और इनकी स्ट्रेटजीज़ का भी हमें नहीं पता कि वो कैसे मार्केटिंग करते हैं। हम इनको बस ये डिटेल प्रोवाइड कर देते हैं और देखते हैं कि ये क्या रिस्पॉन्स देता है। So great, thank you for providing the information. Based on that, there is a social media ad campaign for new line athletic shoes targeting your young adults. ये देखें, हमें ये complete campaign वो कह रहे हैं, define the campaign goal to create brand awareness and generate sales for the new line of athletic young shoes. ये हमें कह रहा है कि गोल जो है ये है, ठीक है। हमारा गोल क्या है, हमें सबसे पहले उन्होंने अपना गोल बता दिया कि ये हमारा गोल है, हम क्या चाहते हैं वो ये है। हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो भी हमें क्रिएट करके दिए कि ये हमारे टारगेट ऑडियंस है और इनकी जो इंटरेस्ट्स जो है एथलेटिक्स में है, फिटनेस में है, और वो कौन सी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम, जो हमने बता दिया था। कंपेन मैसेज ये है, ठीक है, ये द मैसेजिंग शुड फोकस ऑन द बेनिफिट्स ऑफ द एथलेटिक्स शूज़ सच एज कंफर्ट, स्टाइल एंड परफॉर्मेंस। हमें बता रहे कि ये जो आपका कंपेन होगा वो इन चीज़ों पे फोकस करेगा तो आपका कंपेन सक्सेसफुल होगा, ठीक है। द मैसेजिंग शुड आल्सो स्पीक द एक्टिव लाइफस्टाइल एंड एथलेटिसिज्म ऑफ द टारगेट ऑडियंस। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि हम जब भी किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी प्रोडक्ट को हम एज अ लाइफस्टाइल इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो प्रोडक्ट हमेशा सक्सेसफुल रहता है। उसके मार्केट में कितने भी कंपटीटर्स क्यों ना हो, लेकिन जब भी उसको हम एज अ लाइफस्टाइल इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो यंग जनरेशन है वो लाइफस्टाइल को ज़्यादा प्रेफर करता है बेनिफिट्स के उस पे। तो ये है, और ये भी हमें बता दिया कि आप लाइफस्टाइल एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ आप जाए और एथलेटिसिज्म की तरफ आप जाए। एड फॉर्मेट भी हमें उन्होंने प्रोवाइड कर दिया कि ये आपका एड फॉर्मेट हो गया। फिर इन्होंने स्टैटिक इमेजेस, वीडियो एड्स और कैरोसेल एड्स तीनों का फॉर्मेट भी हमें बता दिया कि ये आपका फॉर्मेट होना चाहिए, इस तरह आपकी रेजोल्यूशन होना चाहिए और ये उन पे मतलब मेंशन होना चाहिए। फिर एड प्लेसमेंट का भी बता दिया कि कहाँ कहाँ एड आपका प्लेस होना चाहिए। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आप क्या करें, इस तरह हैशटैग्स क्या यूज़ करें। देखिए इन्होंने बाकायदा हमें हैशटैग्स भी जनरेट करके दिए हैं अगर आप इस लाइन में देखें, और बजट भी ये तो खैर ऑलरेडी हमने वो किया था, और ये हमें बता रहे हैं कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, एड इम्प्रेशंस, क्लिक्स और कन्वर्जन फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे। फिर हमें कह रहा है कि एड टेस्टिंग्स और ऑप्टिमाइजेशन, इसके बारे में भी आप देखें। Throughout the campaign, it is important to continuously test and optimize ad creative and messaging to ensure maximum engagement and conversions. देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात होती है जो आपको एक डिजिटल मार्केटर ही बता सकता है, लेकिन आपको चैट जीपीटी भी बता रहा है बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये एक डिजिटल मार्केटर है। ये बता रहे हैं कि आप अपने कैंपेन के थ्रू मुसलसल अपने ऐड को दे के उसको टेस्ट करें कि क्या इसका रिज़ल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, और इसमें जो मैसेजिंग है आप उसको देखें, एंगेजमेंट को देखें और कन्वर्जन को देखें। अगर आपको फ़ायदा आ रहा है तो ऐड को कंटिन्यू करें, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इस ऐड को कंटिन्यू ना करें। हम जाते हैं नेक्स्ट उस पे कंपेन पे, सॉरी नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे जाते हैं।
और देखते हैं कि हम नेक्स्ट इसको क्या दे सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 में हम ईमेल मार्केटिंग कैंपेन का वो क्रिएट करेंगे। चलिए ये मैं नहीं करता, ये आप खुद करें, ये सेम सोशल मीडिया कैंपेन की तरह है। हम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे जाते हैं जो है एक ब्लॉग लिखना। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे उससे क्या नाम है, चैट जीपीटी से हम एक ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यही चाहते हैं कि हम एक ब्लॉग पोस्ट या एक पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं चैट जीपीटी से, जो कि एंगेजिंग हो और वो सही से मतलब उस पर एंगेजमेंट आ जाए, ट्रैफिक आ जाए। तो नए चैट पे जाते हैं और इसको यही प्रॉम्प्ट जो है वो हम पेस्ट करके देते हैं। आप अगर इसको रीड करें तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा है, ये सॉरी ये तो मैं हटा दूं, तो मैंने लिखा था, अच्छा यहाँ पे लिखा है कि यू आर एन एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटर हु स्पेशलाइज इन कंटेंट मार्केटिंग। अब इनको हमने दूसरा रोल दे दिया है कि आप क्या है, डिजिटल मार्केटर है, लेकिन किस चीज़ में आपकी स्पेशलिटी है, आपकी स्पेशलिटी है कंटेंट मार्केटिंग में। अब कंटेंट राइटिंग जो है एक बहुत बड़ा फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग का, तो ये इसको हमने यही रोल दे दिया है कि आप कंटेंट मार्केटिंग में आपकी स्पेशलाइजेशन है। और इसको हमने फिर एक ब्लॉग पोस्ट को क्रिएट करने का होगा, वो सोशल मीडिया के बेनिफिट्स स्मॉल बिजनेसेस के लिए, ये इसका टॉपिक होगा। और हमने इसको ये भी कहा है कि आप ये क्या करें, एक एंगेजिंग और ह्यूमरस स्टाइल में इसको क्रिएट करें ताकि बंदे को पढ़ते हुए मज़ा भी आए और वो इस पोस्ट को बीच में ना छोड़े। तो चलें हम ट्राई करते हैं, देखें। एब्सोल्युटली, लेट्स डाइव राइट इन। और इन्होंने स्टार्ट ले लिया। एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर यू माइट बी वंडरिंग हाउ टू गेट योर नेम ऑन देयर एंड रीच मोर पीपल। इस तरह आप इसको रीड करें, आप ख़ुद ट्राई करें तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि इस तरह ये कैसे वो कर सकता है। अब देखें इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल ये भी दिया है। अब यहाँ पे देखें, नो यू माइट बी थिंकिंग but ChatGPT, I don't have time for social media. I'm too busy running my business. Well, my dear friend, that's where scheduling tools come in. You can use services like Hotsuite, a buffer to plan out your post ahead of time, so you don't have to worry about it on a daily basis. It's like having a personal assistant but without the high salary and fancy suits. यहाँ पे आपने इसको हटाना है, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, हटाना है, क्योंकि आपने ये चैट जीपीटी से लिखा है, लेकिन आपने लोगों को ये तो नहीं बताना कि ये मैंने चैट जीपीटी से लिखा है ये ब्लॉग। तो इसको आपने हटाना है। हम जब एसईओ की वो करेंगे या ब्लॉग पोस्टिंग की स्पेशल क्लास लेंगे तो उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे इस कंटेंट को यूनिक बना सकते हैं और इसको कैसे आप लोगों से हाइड कर सकते हैं कि ये जो है एआई ने क्रिएट नहीं किया बल्कि ह्यूमन रिटन कंटेंट इसको बना सकते हैं। तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको फ्यूचर की वीडियोस में बताऊंगा। तो करंटली आप देखिए इन्होंने एक कंप्लीट ब्लॉग पोस्ट राइट करके दिया है। ये बहुत लॉन्ग है, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इसको रीड करूँगा। तो जाते हैं हम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट की तरफ कि आप इससे नेक्स्ट क्या फ़ायदा ले सकते हैं। तो इससे हम बायर्स परसोना क्रिएट करेंगे, ठीक है। आज देखिए बायर परसोना जो है डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो वो बायर परसोना है, क्योंकि बायर परसोना के बगैर कोई भी कैंपेन सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। जब तक आपको ये ना पता हो कि बायर जो आपका बायर है उसकी नेम तो खैर वो इग्नोर करें, उसकी एज क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है और उसके जो पेन पॉइंट्स क्या है, मतलब कि उसको तकलीफ़ क्या है, जो आप उसको सॉल्यूशन लेके आए हैं तो उसको क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके बाइंग बिहेवियर क्या है, वो बाई भी करना चाहता है या नहीं। तो अगर ये चीज़ें आपके माइंड में ना हो तो आप एक कैंपेन अगर चलाएंगे तो वो नाकाम होगा। इसलिए बायर परसोना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चले हम स्टार्ट लेते हैं, एक बायर परसोना चैट जीपीटी से क्रिएट करके देते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट लेते हैं, ये मैंने पेस्ट कर दिया, क्लिक कर दिया, यस लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये देखें बिल्कुल परफेक्ट बायर परसोना ये क्रिएट करके दे रहा है हमें।
देखें स्टार्ट से एंड तक ये कंप्लीट बायर पर्सोना हमें क्रिएट करके दे रहा है। आप खुद इसको देख ले, आप खुद भी क्रिएट करें, जो प्रॉम्प्ट्स मैं आपको देता हूँ उस पर प्रैक्टिस किया करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊंगा और आप भूल जाएंगे तो इस तरह कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा। इसलिए आप क्या करें, आप खुद भी ट्राई करें, कोशिश करें, जो मैं प्रॉम्प्ट्स आपको दे रहा हूँ उस पर आप प्रैक्टिस किया करें ताकि आपको बेनिफिट। हम पेन पॉइंट्स को ही वो स्टडी करते हैं कि स्ट्रगल टू फाइंड कन्वीनियंट एंड हेल्दी स्नैक्स ऑप्शंस ऑन द गो। तो आपने क्या करना है, इनको सबसे पहले इसका सलूशन प्रोवाइड करना है अपने मार्केटिंग कैंपेन में। सबसे पहले ये लाइन जो है इसका सलूशन जो अपोजिट लाइन होगा, या आपने क्वेश्चन में ऐसे लिखना है कि डू यू स्ट्रगल टू फाइंड कन्वीनियंट एंड हेल्दी स्नैक्स ऑप्शंस ऑन द गो। तो इस तरह आपने कैंपेन इस तरह से स्टार्ट लेना है। तो फिर देखे चाहता क्या है, want to maintain a balanced diet but often falls into unhealthy eating habits due to stress and time constraints। आप देखें ये इसका दूसरा पेन पॉइंट है, और फिर इसने तीसरा पेन पॉइंट्स बता दिया है। फिर इसने बिहेवियर बता दिया है कि वो क्या क्या चीज़ें प्रेफर करता है और क्या क्या चीज़ें बाय करता है, ठीक है, तो वो भी बता दिया है, आप यहाँ पे रीड करें। फिर आप ये देखें ये मैसेजिंग भी इन्होंने लिख के दे दिया है बायर पर्सोना के लिए। तो आप देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से बायर पर्सोना इसने मिनटों में क्रिएट करके दिया, जिस पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होना था। अब इसमें थोड़ी बहुत आपको एडिटिंग करके आपका बायर पर्सोना रेडी है। ऑलरेडी चैट जीपीटी आपके असिस्टेंट का काम कर रहा है। तो अब नेक्स्ट जाते हैं। आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड है तो आप कर सकते हैं, चैट जीपीटी से अपना काम निकाल सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो आप टीचिंग के लिए कर सकते हैं। अगर आप एक बिज़नेस ओनर है तो अपने लिए कर सकते हैं, वो तो ऑलरेडी मैं आपको सिखा भी रहा हूँ। डिजिटल मार्केटर, आप अगर एक एसईओ एक्सपर्ट है तो उसके लिए कर सकते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर है तो यूट्यूब के लिए आप स्क्रिप्ट्स भी इससे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट उस पे जाते हैं, एग्जाम्पल पे मार्केटिंग कैलेंडर हम बनाते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको क्रिएट करना होगा। ये प्रॉम्प्ट्स जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये प्रॉम्प्ट्स मैंने खुद लिखे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको ये देखे मार्केटिंग कैंपेन, ये सॉरी कैलेंडर कैसे बनाता है। तो देखे ये मार्केटिंग कैलेंडर बना रहा है न्यू प्रोडक्ट्स के लिए। मंथ 1, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। अगर आप टीचर हैं तो आप अपने लिए टीचिंग कैलेंडर बना सकते हैं कि मैं जो आपका बुक के चैप्टर्स हैं, कौन से चैप्टर को किस वीक में मैंने कंप्लीट करना है। तो जब आपके पास कैलेंडर होगा तो आप सही तरीके से काम करेंगे। इस तरह अगर आपका कोई और बिजनेस है तो उसके मुताबिक अपना कैलेंडर बना सकते हैं। उसके लिए हम तो चूँकि मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग के लिए हमने बना दिया। ये देखें कंप्लीट हर वीक और हर मंथ का एक ये बना रहा है। एक प्रो टिप मैं आपको ये दे दूं कि अगर कहीं पे भी ये स्टक हो गया चैट जीपीटी, अगर कहीं पे भी ये रुक गया और काम बीच में छोड़ दिया तो आपने इसको लिखना है कंटिन्यू। अगर वो चीज़ बीच में छोड़ी है इसने तो वो कंटिन्यू कर देगा। अगर ये कंप्लीट है तो फिर कंप्लीट, लेकिन चूंकि यहाँ पे बीच में छोड़ा है तो ये कंटिन्यू कर रहा है। आप देख लें कितने ज़बरदस्त तरीके से ये सब कुछ उसने लिख लिया। फिर इसके बाद ये भी आप रीड करें, बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस मार्केटिंग कैलेंडर एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस। इसका क्या एम है? अवेयरनेस, जनरेट इंटरेस्ट, ड्राइव एंगेजमेंट एंड अल्टीमेटली ड्राइव कन्वर्जन्स एंड सेल्स फॉर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। ठीक है, ये इसका एम है इसका। ठीक है, आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीके से आप कैलेंडर और सब कुछ चैट जीपीटी से बना सकते हैं। जस्ट आपको प्रॉम्प्ट की नीड होगी। और सबसे लास्ट क्लास में हम ये भी कहेंगे, ये भी सीखेंगे कि आप प्रॉम्प्ट्स कैसे ख़ुद बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यही काफ़ी था। मैं आपको जितने भी बाकी के वो हैं एग्ज़ाम्पल ऐसे ही दिखा देता हूँ और आपको वीडियो के डाउनलोड लिंक में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। देखिए इंक्रीजिंग कन्वर्जन्स ये हो गया, लीड नर्चरिंग ये हो गया, और बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस, केस स्टडी एनालिसिस
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह सोशल मीडिया स्ट्रेटजी ये सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डाउनलोड लिंक में, वहाँ से आप डाउनलोड करें, इस एक एक को आप टेस्ट करें, इस पे प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर मिलेंगे और इंशाल्लाह एसईओ की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इंशाल्लाह आपको कंप्लीट फिर से 5 से 10 प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड कर दूंगा एसईओ के लिए, और आप उनका फिर यूज़ करके एसईओ के लिए भी आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।